तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डी की कहानियाँ। तो गाइस, आज की स्टोरी है दीपक और फैजल नाम के दो वॉचमैन, जोड़ीदार वॉचमैन। साथ में ही वॉचमैन गिरी चालू की, एकदम ब्रेव वॉचमैन। एकदम वॉचमैन होते हैं ना, नाइट वॉचमैन। वॉचमैन को ऑलवेज नाइट नाइट की ड्यूटी होती है, और नाइट में मोस्ट ऑफ वॉचमैन लोग कर लेते हैं, तो डर वगैरह नहीं लगता। लेकिन ये लोग का एकदम प्योर है, कभी ड्रिंक नहीं किया, लेकिन इतने हिम्मत वाले है कि नहीं, भूत प्रेत से जरा भी नहीं डरते। भूत थोड़ा भी भूत से नहीं डरते, एकदम ब्रेव। तो इन लोग का ऐसा सामना होता है, जैसे मतलब ऑलवेज होता है, हम नहीं मानते। जब वो लोग रियलिटी देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ, इन चीजों से डरना चाहिए, इसी में भलाई है। तो ऐसी स्टोरी गाइस, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो एक सरकारी गोदाम होता है। गोदाम मतलब स्टोरेज टाइप, जहाँ बहुत सारे ऐसे 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 चैम्बर, आपने गांव में देखा होगा, जैसे दुकान नहीं होता वैसे बहुत सारे चैम्बर होते हैं। वो बहुत टाइम से बंद पड़ा था, पता नहीं क्या इशू था अंदर। मतलब ऐसे कमज़ोर टाइप हो गया था, तो रीनोवेशन टाइप का काम चालू होना था अंदर। कलर वलर सब कुछ हो ही गया था, बस वहाँ पे अभी अंदर मशीनरी का काम होना बाकी था। अंदर लोहे के रैकेट वैकेट बनाना, सब कुछ बॉक्स टाइप बनाना होता है ना, रेडीमेड दुकान बना के लोग बेचते हैं। तो वैसे अंदर काम चालू था। तो जब वैसा काम चालू होता है तो सामान वहीं पे पड़ा रहता है, मतलब तो उसके लिए वॉचमैन की ज़रूरत पड़ती है, सामान वगैरह की देखभाल के लिए। स्टार्टिंग में बड़े नहीं पड़े, कलर वगैरह एक दो जल्दी जल्दी में उसमें तो कोई, लेकिन जब ये सब मेन चीज़ वहाँ पे पड़ती है तो उसमें ज़रूरत पड़ती है वॉचमैन्स की। तो ये लोग को वॉचमैन के तौर पर वहाँ पे रखा गया था, दीपक और फैजल को। दिन में तो एकदम बहुत सारे मस्त सब लोग काम करे, एकदम बहुत सारी पब्लिक, इंजीनियर्स वगैरह, मतलब इंजीनियर्स मतलब ठेकेदार, सॉरी, नहीं नहीं कोई डील पे मत ले लेना, मेरा वो इरादा नहीं था बोलने का। तो ठेकेदार देखने के लिए हाँ काम बराबर हो रहा है नहीं क्या। फिर रात होते होते एकदम खाली सुमसाम। और वो एरिया ऐसा था कि सिटी में नहीं था, मतलब थोड़ा मतलब इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं थी, अंदर की तरफ था, रोड था लेकिन एकदम सुनसान रोड था। और उस वहाँ पे गोदाम जैसा बना था। वहाँ पे ही वैसे गोदाम बनता है ज़्यादातर। सिटी में बिजनेसेस के लिए लोग शॉप खोलते हैं, पब्लिक एरिया, ज़्यादा पब्लिक वहाँ पर बस सामान रखने के लिए। तो क्या इतना महंगा, इसीलिए ज़्यादातर स्टोरेज ऐसे एरिया में ही होता है जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे सस्ते पैसों में ये सब मिल जाता है रूम। तो ऐसा वहाँ पे खुला था। तो मस्त था। फिर दीपक और ये फैजल अपना काम कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन नॉर्मल गए होंगे। फिर होता है असली खेल चालू। समझ रहे हो ना, असली खेल। 1-2 दिन वो लोग छोड़ देते हैं अपनी जगह पर, कोई आए तो, गलती से कोई आ गया होगा, जाने देते हैं। लेकिन बार बार उनको छेड़ोगे तो फिर वो भी एहसास कराएंगे कि ये मेरी जगह है, अपना अस्तित्व दिखाएंगे ना, तो वैसा ही होगा। फिर आती है वो रात। वो रात में क्या होता है कि ये मतलब ये दोनों वॉचमैन का काम होता है कि हर घंटे पूरा इलाका छान मारने का, सब कुछ। फिर उनके पास एक रजिस्टर होता है, उसमें साइन कर देने का, टेबल पे पड़ा होता है। हर घंटे घूमो, चेक करो, साइन करो, ये उनका काम था। तो एक रात क्या होता है कि ये दोनों 2 बजे चेक करके आते हैं। फिर रजिस्टर में देखते हैं कि 3 बजे तक का सब कुछ क्लियर, किसी ने टिक मार्क कर दिया है। फिर ये लोग सोचते हैं कि ये किसने किया, मतलब दोनों एक दूसरे को पूछते तूने किया, लेकिन दोनों ने मना कर दिया कि किसी ने भी नहीं किया था। तो फिर ये लोग को मतलब हुआ कुछ, जाने दो कोई बात नहीं। तो फिर 3 बजे तक का क्लियर था ना, तो जैसे 3 बजे अंदर एकदम लास्ट स्टोरेज था, रैकेट था, सब में दरवाजा खुला ही था, किसी में भी दरवाजा नहीं लगा था। तो वहां पे कोई एकदम भारी कंटेनर जैसा होता है ना, वो जोर से खचाक करके खींच, मतलब एकदम लंबा कोई खींच रहा है, एकदम लंबा, ऐसा लंबा कोई खींच रहा है।
तो ये लोग को वो आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है, तो ये लोग फटाफट से उठ के देखने के लिए भागे। वॉचमैन को तो देखना पड़ेगा ना। तो ये लोग वहाँ तक पहुँचे, वैसे आधे में ही आवाज़ बंद हो गई। तो जैसे वो लोग वहाँ पे पहुँचे, वो लोग देखने लगे, कुछ कुछ नहीं, एकदम सब कुछ क्लियर है, ऑल क्लियर। ये लोग देख रहे हैं, हाँ क्लियर है, क्लियर क्लियर है। फिर अब दीपक ने देखा वो कंटेनर को, इसको कोई खिसक भी सकता है क्या इसको कोई, वो सोच में पड़ गए थे ना, भारी कंटेनर कोई खिसक भी सकता है क्या। उसने अपने जान लगा के धक्का मारा उसको, लेकिन इतना भी नहीं हिला। फिर ये लोग ने सोचा चलो जाने दो, होगा कुछ। फिर ये लोग वैसे जा रहे थे, उन लोगों ने दोनों ने नोटिस किया कि आप नीचे पूरी धूल पड़ी थी, लेकिन एक सीधा लिसोटा जैसा कुछ था, मतलब कंटेनर जितना ही धूल में कंटेनर रियली में किसी ने खिसकाया था, एकदम रियल में, समझ रहे हो ना। ये लोग ने वो देखा, फिर ये लोग ने मतलब शक हुआ कि कोई तो हो सकता है यहाँ पर। तो ये लोग ने जैसे ही वो देखा, ये लोग ने पूरा इलाका छान मारा, सब कुछ एक 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 करके पूरा देखा, लेकिन ऑल क्लियर था, कुछ नहीं था। तो सुबह हुई, ये लोग ने मतलब कुछ नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे वापस सेम टू सेम ही हुआ, 3 बजे वापस वही खिसकने की आवाज़। ये लोग ने वापस उठा, वापस सब कुछ चेक किया, वापस नॉर्मल। जैसे ये 2 दिन हुआ, तीसरे दिन ये लोग ने क्या किया, तीसरे दिन ये लोग 2 से 3 बजे तक वहीं पे खड़े रहे। ये लोग ने पहले से ही फिक्स किया था कि 2 बजे हम लोग उधर ही चले जाएंगे पहले से ही, और देखेंगे कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। तो ये लोग 2 बजे चले गए, वहीं पे खड़े रहे। अब था मेन मोमेंट। उन लोगों की आंखों के सामने वो कंटेनर खिसका और 2 आदमी काम कर रहे अपना, धड़ाधड़ हथौड़े से मार रहे आंखों के सामने। वो लोग एकदम, वो लोग ने पूछा कौन है, सामने से कोई आंसर नहीं। फिर ये लोग जैसे ही अंदर गए, मतलब आदमी दिख रहे थे, उस पर बस टॉर्च मारना बाकी था। जैसे ही उन पर टॉर्च मारी, नहीं गायब नहीं हुआ है, वहीं पे थे। ये लोग ने उनको छूने की कोशिश की तो हाथ आर पार हो गया। वो लोग किसी को कुछ नहीं बोल रहे, बस अपना काम कर रहे 2 जन, और ये लोग भी उनको देख रहे 2 वॉचमैन। फिर जैसे ये लोग ने ये देखा, हाथ आर पार गया, चुपचाप ये दोनों वापस उसी जगह पर जाके बैठ गए अपने वॉचमैन की। फिर सुबह हुई, उसने वो मतलब जो मैनेजर होता है ना, उनको बताया कि रात को 2 बजे उधर कोई था, मतलब क्या बताए, कोई था। भगाने की कोशिश नहीं हो सकती, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं हो सकती, क्या पता है कि कोई इंसान था कि नहीं था, कौन था वो। तो उसने मैनेजर को बता दिया उन दोनों ने। तो मैनेजर ने बोला कोई बात नहीं, उनको रहने दो। तो ये वॉचमैन ने बोला रहने दो मतलब, आपने तो बताया नहीं था ये सब। वॉचमैन थोड़े ब्रेव थे, लेकिन आप स्टार्ट, इसलिए तो ये लोग को बुलाया गया था। इन सब चीज़ों से वो लोग डरते नहीं से ज़्यादा। तो ये लोग ने भी कोई मतलब कुछ एक्सक्यूज़ नहीं की, कुछ नहीं किया था। पैसे भी ज़्यादा मिल रहे थे यहाँ पे आने के। ये लोग ने मतलब ये लोग ने भी सोचा था कि इतने ज़्यादा पैसे क्यों देगा, लेकिन अब पता चला कि कोई क्यों देगा। ऐसी जगह है तो मिलने ही चाहिए ना ज़्यादा पैसे। फिर ये चीज़ रोज़ होना चालू हो गई। तो रोज़ 2 बजे आवाज़ आती, ये दोनों जाते वहाँ पे, वो दोनों रोज़ मिलते अंदर काम करते हुए। ये दोनों उनको देखते, लेकिन इस बार ये लोग ने दोनों वॉचमैन ने उनको छेड़छाड़ करना बंद कर दिया। वो दोनों रोज़ आते, अपना काम करते, 15 मिनट वो लोग काम करते, फिर अचानक आवाज़ शांत, एकदम नॉर्मल। ये चीज़ रोज़ होने लगी पूरा, जब तक वो पूरा चैम्बर का काम चला तब ऐसा हुआ। फिर जैसे आखिरी के 3-4 दिन बाकी थे, तब ये दोनों वॉचमैन देख रहे हैं कि सब मतलब सब जगह काम हो रहा है, लेकिन वो आखिरी का बस वो छूटा हुआ है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तो ये लोग ने पूछा, मतलब वो जहाँ पे वो इंजीनियर साइट वाइजर था जो सब देख रहा था, उसने पूछा कि ये आखिर का क्यों नहीं हो रहा काम। तो उसने बोला कि नहीं, उसको छेड़छाड़ करने से ही मना किया गया, ऊपर से वहाँ पे काम नहीं करना है। फिर ये लोग ने पूछा कि क्यों उसको ही क्यों नहीं करना है, लेकिन फिर उसने कुछ बताया नहीं कि
मैंने कुछ नहीं पूछा, मुझे मना कर दिया तो मैंने वो छोड़ दिया है। मुझे भी नहीं पता ये क्यों मना किया गया। तो ये लोग उसको क्या बताए कि इधर तो आत्माएं हैं, इधर भूत है। ऐसा कौन बता सकता है कि इधर कौन है? ये लोग तो रोज फील कर रहे हैं, रोज देख रहे हैं अपनी आंखों से कि वहाँ दो लोग रोज आ रहे हैं, रोज अपना एहसास करा रहे हैं कि मैं हूँ यहाँ, लेकिन नुकसान नहीं पहुँचा रहे। शायद वो भी समझ सकता है, वो दोनों मजदूर है ना, एक मजदूरी दूसरे को समझ सकता है, आप समझ रहे हो ना। तो वो दोनों वॉचमैन को कुछ नहीं कर रहे हैं, ये दोनों वॉचमैन भी उन दोनों को कुछ नहीं कर रहे, कुछ छेड़छाड़ नहीं, कुछ नहीं। तो आप समझ रहे हो ना। फिर एज इट इज़ काम ख़त्म हो गया, ये दोनों वॉचमैन भी चले गए, लेकिन उस टाइम के बाद से ये दोनों मतलब ये अलग ही मेमोरीज बन गई कि दोनों वॉचमैन ने कुछ ऐसा देखा जो ना इनको परेशान कर रहे हैं, ना ये लोग उनको परेशान कर रहे हैं। दोनों मिलकर अपना टाइम निकाल रहे हैं। इसको बोलते हैं कि इसी से हमको मतलब गाइस सीखना चाहिए कि हमको मतलब उनकी जो जगह होती है वहाँ पे अगर हम उनको परेशान ना करें, ना कुछ छेड़छाड़ करें, तो ना वो हमको परेशान करेंगे, ना हम उनकी वजह से परेशान होंगे। बस हमको ये समझ जाना चाहिए कि वो लोग बस इतना बता रहे हैं कि ये मेरी जगह है, अपनी एग्जिस्टेंस फील करवा रहे हैं। तो आप ये समझ जाओ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। बस ये थी नॉर्मल सी स्टोरी गाइस, जो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जहाँ एक एनर्जी और एक ह्यूमन दोनों साथ में मिलकर अपना वर्क कर रहे हैं। तो गाइस बस मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको पता है कि कुछ जगह पर ऐसी चीज़ें हैं तो आप छेड़ो ही मत, जाओ ही मत। और अगर चले जाओ तो अपने काम से काम रखो, चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि वो लोग अपना एहसास कराएंगे ही कि मैं हूँ यहाँ पर, एहसास कराएंगे, फिर आपको नुकसान पहुँचाएंगे। अगर आप चुपचाप चले जाओगे तो क्या है यार, सॉरी मुंह में से कुछ बाल देखा था, तो वो लोग अपने आप चले जाएंगे, मतलब वो लोग तो वहाँ पे रहेंगे, आपको अपने आप चले जाना है। तो डेट्स इट गाइस, दिस इज द स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में थोड़ा भाषण दे दिया, बस ये तो मैं हर बार देता हूँ, सुनना पड़ेगा आपको। अगर आप मेरी स्टोरी सुनना चाहोगे तो मेरा भाषण तो सुनना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।